मिर्च के एक पौधों में 100-100, 200-200 मिर्ची एक बार हार्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे जो मिर्च का पौधा है, इनमें कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रखी है, कितनी ज़्यादा मिर्च आ रखी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो मिर्च का पौधा है, जो गमले में लगा हुआ है, उसमें भी कुछ ऐसी ही फ्रूटिंग आए, तो इसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना होता है, जो कि जब मिर्ची का प्लांट हमारा छोटा होता है, तभी हमें उसमें काम करना होता है, तब जाके बहुत ही अच्छे जब स्टार्टिंग से प्लांट हमारा हेल्दी रहता है, तब आगे चल के बहुत ही अच्छी जो है इसमें ग्रोथ हमें आगे चल के मिलती है। तो आज मैं एक छोटे से प्लांट में एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप यूज़ करोगे अपने प्लांट्स में, तो आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा बुशी टाइप का हो जाएगा आपका। तो वो प्लांट जो है मिर्ची का, तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ज़्यादातर जो मेरे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो, वेजिटेबल्स प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, सब में मैं अक्सर देसी चीज़ें ही ट्राई करती हूँ, देसी चीज़ें ही बताती हूँ, बनाती हूँ, देती हूँ और आपको उसका जो रिज़ल्ट है, वो भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो देख सकते हैं, ये मेरे छोटे-छोटे मिर्ची के प्लांट्स हैं। मिर्ची को आप सीड से ग्रो कर सकते हो। बहुत ही ईज़िली जो है ये ग्रो हो जाते हैं और हर गार्डनर के घर में ये तो होना ही चाहिए प्लांट्स, बहुत ही अच्छा और यूज़फुल प्लांट होता है। मिर्ची तो हर किचन में यूज़ होती है। तो देख सकते हैं कुल 3 जो प्लांट है, बास्केट है, बाल्टी है, गमले हैं, उनमें मैंने लगा रखी है और मिर्ची को अगर आपको घना करना है छोटे से, तो उसको आप लगाने के बाद पिंच ज़रूर कर दीजिए। जैसे देख सकते हैं ये छोटा-सा प्लांट है, इसकी जो टिप है मैंने उसको पिंच कर दिया था और उससे जो न्यू-न्यू शूट्स हैं वो निकल रही हैं और ये जो मेरा मिर्ची का छोटा-सा ही पौधा है, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, फ्रूटिंग बनना स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पे हमें क्या है, हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा क्योंकि मैंने इसको जब से लगाया है, तो जो पॉटिंग मिक्स में फर्टिलाइज़र था, जो हमने खाद मिलाई थी, उसी से ये अभी तक चला है। तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने का मेरा प्लांट हो चुका है और अब क्या करना है, अब हमें इसको एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र देना है। तो आप सामने ये जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये है हमारा छाछ मट्ठा, जिसको बटर मिल्क भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद होती है, साथ में इंसेक्टिसाइड भी बहुत अच्छा काम करता है ये। अगर आपकी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह लगा है, उसको भी हटाएगा। अगर प्लांट्स की इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, जो कि मिट्टी जो रूट्स होती है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है और अगर रूट्स स्ट्रॉन्ग होगी, मिट्टी अच्छी बनी, मिट्टी तो अच्छा बनेगा ही, लेकिन इससे जो होता है हमारे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रूट्स पे पड़ता है, रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं और अगर रूट्स किसी पौधे का बेस अगर मज़बूत होगा, तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो मट्ठा हम लेते हैं उसको आपको ले लेना है। अगर मट्ठा पुराना हो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, यानी फ्रेश मट्ठा नहीं लेना है, कम से कम 2 से 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता पुराना होना ही चाहिए आपका मट्ठा। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिया है, 1 गिलास से थोड़ा कम ही था, 1 गिलास के कम थोड़ा-सा मट्ठा ले लेना है हमें और लेने के बाद उसको अच्छे से छान लेना है। छानना क्यों है? तो देख सकते हैं सामने मैंने गिलास में मट्ठा लिया था और पूरे मट्ठे को किसी एक बर्तन में जो है मैं छान रही हूँ। क्यों छान रही हूँ? क्योंकि देखिए जो मट्ठा होता है इसमें काफ़ी एक फफूंद टाइप की, यानी ऊपर कुछ जमा होता है। आप बोल सकते हो ये मट्ठे का ही होता है, जो दही होती है वो होता है। तो ये हमें अपने प्लांट्स में डायरेक्ट नहीं डालना है। वो अगर आप स्प्रे बॉटल पे स्प्रे करते हो, तो वो प्लांट्स में हमारे गलत इफ़ेक्ट डालेगा, मिट्टी में भी जमता रहेगा, अच्छा नहीं लगता इतना, उसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो उसको पहले हम मट्टे को अच्छे से छान लेंगे। छानने से फ़ायदा होगा कि जो अगर आप इसका स्प्रे भी करते हो अपने प्लांट्स की पत्तियों पे, तो स्प्रे बॉटल में ये फँसेगा नहीं और आधा ग्लास के करीब मेरा मट्टा था, उस पे मैंने देख सकते हैं आधी बाल्टी पानी लिया हुआ है। यानी आपको रेशियो रखना है 100 मिलीलीटर अगर आप ले रहे हो मट्टा, उसमें आपको 1 लीटर के करीब पानी डालना है। यानी नॉर्मल रेशियो बताऊँ अगर मैं, तो अगर जितना आपका मट्ठा है, उससे 10 से 10 गुना पानी आपको ऐड करना है अपने प्लांट्स, अपने जो नॉर्मल टैप वाटर ऐड करना है। डायरेक्ट अगर आप डाल दोगे, तो ये बहुत ही खराब होता है और इससे जो प्लांट होते हैं बहुत जल्दी मरते हैं। तो आपको ये रेशियो याद रखना है कि डालने से पहले उसको छान के अच्छे से उसको डाइल्यूट कर लेना है और ये काम मतलब कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को दो, तो या तो सुबह दो या फिर शाम को दो। तो ये शाम का टाइम है, मैं शाम को दे रही हूँ अपने प्लांट्स में। अब क्या करना है, प्लांट्स में डालने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मिट्टी जो है सूखी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, यानी सेमी हार्ड, आप सेमी ड्राई बोल सकते हो। मिट्टी में मैंने पानी दिया था इसको कल और आज शाम को मैं आज ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, तो मिट्टी जो है 1 से 2 इंच की सूख गई है और सूखने के बाद ही हम जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा ना ही ड्राई है और ना ही ज़्यादा
मिट्टी जो है गीली है। देख सकते हैं मिट्टी हमारी अच्छी सूखी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले कर लूँगी गुड़ाई। गुड़ाई करना ज़रूरी है, जिससे एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है प्लांट्स में, और जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, रूट्स उसको जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो अब प्लांट्स की मिट्टी में आपको इसको डाल देना है। कितना डालना है? जितना आपके प्लांट्स ले सके, यानी जैसे एक देखिए पॉट है मेरा, पॉट में कम से कम मैंने 2 ग्लास के करीब डाला है, और बहुत ही अच्छे से जो मिट्टी है वो पूरा का पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। इसकी मिट्टी जो है थोड़ी अभी भी गीली है, तो मैंने उसमें थोड़ा-सा दिया है, और इस मिट्टी में भी मैं डाल दूँगी। तो यानी आप इसमें सब में दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बस मिर्ची का प्लांट हो, आपके पास कोई भी प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट, जैसे टमाटर हो गया, भिंडी हो गई, मिर्ची हो गई, करेला हो गया, तोरी हो गई, आपके पास जो भी प्लांट हो, आप सब में इसका यूज़ कर सकते हो। इससे रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, और साथ में जो छाछ होती है, अगर ये थोड़ी ओल्ड हुई, पुरानी हुई, यानी तकरीबन आप बोल सकते हो 1 हफ्ते पुरानी छाछ हुई, 10 दिन पुरानी छाछ हुई, तो उसको आप और ज़्यादा डाइल्यूट कर लीजिए, और उसके बाद आप इनका स्प्रे करिए। स्प्रे यानी जो पत्ती होती है, पत्ती पे आप इन पानियों का छींटे डालिए, स्प्रे करिए। तो पानी का ये मट्टे का जो फर्टिलाइज़र होता है, इसका स्प्रे करने से जो भी इंसेक्ट होता है, वो हमारे प्लांट से दूर रहता है, जैसे एफिड्स, माइट्स, मिलीबग, ये सारे के सारे जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, इनसे दूर रहता है, प्लांट्स हमारा हेल्दी बना रहता है, और साथ में इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्ट पत्तियों पे पड़ते हैं, तो प्लांट्स बहुत ही अच्छे से जो है डेवलप होता है। देख सकते हैं मैंने अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में भी डाल दिया है, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, और जो मेरे डाइंथस के प्लांट हैं, एलोवेरा का प्लांट है, पोर्टुला का, जो भी मेरे पास सारे के सारे प्लांट्स हैं, सब में मैं डाल रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से जो है इनकी ग्रोथ भी होगी, और प्लांट में कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करें, और इस चीज़ को कभी भी ना फेंकें, और आप ऐसा ही इसका यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब भी आप स्प्रे बॉटल में इसका यूज़ करें, यानी पत्तियों पे डालने के लिए, तो जो हमने अभी टेक्सचर बनाया है, जैसे रेशियो हमने 10 का लिया है, 1 गिलास मट्टा है, तो उसमें हम कम से कम 10 गिलास एक्स्ट्रा पानी ऐड करके देंगे। तो जब पत्तियों में आप स्प्रे करें, तो उसमें थोड़ा-सा आप उसको और डाइल्यूट करिए। जैसे 10 हमने रेशियो रखा है, तो आप 12 या 13 रख सकते हैं। थोड़ा उसको और पतला करके फिर पत्तियों पे स्प्रे करना है। ये फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है 15 से 20 दिन में एक बार करेंगे, प्लांट जो है फ्रूटिंग से भर जाएगा। ये मैं कुछ अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल रही हूँ, अपराजिता में भी बहुत अच्छे से जो है ये ग्रोथ करता है।